नमस्कार दोस्तों, ENC क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए हम समझते हैं जो क्लास 10th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बारे में बहुत ही गहरी से समझते हैं। जो प्रत्येक वर्ष 2 नंबर में या तो प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन आते ही हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो उस माध्यम में पुनः मुड़ जाती है। जिस माध्यम से यह आती है, इस परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। जिस माध्यम में वो टकराती है उसी माध्यम में वो लौट जाती है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ये देखिए M1, B और M2 ये एक दर्पण है जिससे AB किरणें आती है और वह B बिंदु पर टकरा करके जो है वह BC फिर उन्हीं माध्यम में लौट जाती है। ठीक है। जहाँ पर टकराती है B बिंदु या आपतन बिंदु होते हैं। ठीक है। जहाँ पर आपतित किरण टकराती है और PN जो होता है ये अभिलंब होते हैं, आपतन बिंदु पर पड़ने वाला बिंदु। अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण। आइए हम एक एक करके सब के बारे में समझते हैं, एक ही पॉइंट के बारे में कि आपतित किरण इंसिडेंट रे होता क्या है। जब प्रकाशीय किरण किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलकर किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहा जाता है। यहाँ AB एक आपतित किरण है, आप उस डायग्राम में देखेंगे तो। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे क्या है। ठीक है। तो जब प्रकाश किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलकर किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है और उससे टकराने के बाद पुनः लौट जाती है, इस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है। यहाँ BC जो है उस डायग्राम में एक परावर्तित किरण है। आप इस डायग्राम में इससे पहले देखे होंगे, उसको बारीकी से पहले बना लेंगे, उसके बाद हम इसको एक एक करके लिखेंगे। अगला है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो आपतित किरण परावर्तन सतह पर जिस बिंदु पर पड़ती है या जिस बिंदु पर टकराती हुई आपको दिखेगी, जहां पर B बिंदु जो था उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहा जाता है। यहाँ B1 जो था उस डायग्राम में B बिंदु वह एक आपतन बिंदु है। अगला है अभिलंब, जिसे हम अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। किसी परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। जो अभिलंब बिंदु होते हैं B, उस पर जो लंब खींचा गया है वो अभिलंब कहा। यहाँ BN एक अभिलंब है। डायग्राम में देखेंगे तो BN जो खींचा हुआ होगा ऊपर की तरफ वो लंब है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगला समझते हैं कि आपतन कोण क्या है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को हम के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यहाँ कोण ABN जो आपको दिखेंगे वो क्या है, आपतन कोण है, जिसे कोण I द्वारा हम सूचित करते हैं। अगला है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ कोण CBN जो है परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण को हम कोण R द्वारा सूचित करते हैं और आपतन कोण को कोण I द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों को यही लिखना है, ये की पॉइंट जो लिखाए हैं वो सारा हम समझने के लिए लिखा है, उसको लिखना नहीं है उस एग्जाम हॉल में, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसीलिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम जो निम्नलिखित हैं। एक में है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसमें हम अर्थात में लिख सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R होता है। दूसरा है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। अगला है प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम में कभी अपवर्तन की जगह पर परावर्तन के लिख देते हैं और परावर्तन की जगह अपवर्तन लिख देते हैं, इसीलिए दोनों को समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब अपने पथ से विचलित होंगे, इसमें 2 माध्यम होते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन का हम डायग्राम के मदद से समझते हैं। एक जो है ऊपर वाला विरल माध्यम, नीचे वाला हो सघन माध्यम। आपतित किरण जो है PQ आ रही है, उस जब रिफ्लेक्टेड होती है तो रिफ्लेक्शन होती है तो वह नीचे की तरफ अपवर्तित हो रही है जो QR है, और बीच में जो है MN जो है एक अभिलंब है। हम इन सब के बारे में भी एक बार समझते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है, जिसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक सापेक्ष रूप से बड़ा या ज़्यादा हो, सघन माध्यम कहलाता है।
आपको पता ही होगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्त यह निर्माद में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। समझते हैं विरल माध्यम क्या है, रेयर मीडियम क्या है। जिसका अपवर्तनांक सापेक्ष रूप से छोटा हो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं या विरल माध्यम कहा जाता है। अगला है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पहले भी हम समझे थे आपतन कोण वो परावर्तन के नियम वाला है, ये अपवर्तन के नियम वाला है आपतन कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले जो कोण हो उसको हम आपतन कोण कहते हैं। अगला है अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यह है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, वो आपतित किरण था, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है वह अपवर्तन कोण कहलाता है। आप डायग्राम में देखेंगे कि आपतन कोण कौन सा है, तो यहाँ जो पी क्यू एम जो होगा आपतन कोण है, इसे भी कोण आई द्वारा सूचित करते हैं, और आर क्यू एन जो होगा वो अपवर्तन कोण है, इसे भी, जिसे हम कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है या करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, एक है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। ठीक है, आगे हम इसको समझते हैं कि अपवर्तन के जो दूसरे नियम थे उसको हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम भी कहते हैं, अर्थात हम इसको कहते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर जो होगा वो स्थिरांक होगा। और ये जो स्थिरांक होते हैं जिसे हम पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टेड इंडेक्स कहते हैं, इसे हम म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। म्यू जो होते हैं, ये देखिए आप साइन जो लिखा हुआ है यू की तरह उल्टा है, यही होता है म्यू। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर हम म्यू भी लिख सकते हैं, जो स्थिरांक कहलाया। दोनों जो है सापेक्ष में। देखिए बच्चों को जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये परावर्तन का नियम क्या है और अपवर्तन का नियम क्या है। बार बार जो है प्रत्येक बोर्ड में हम देख चुके हैं कि जब बच्चे गलती क्या करते हैं तो परावर्तन के नियम में कभी अपवर्तन के डाल देते हैं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को मेरा लाने का पर्पस यही था। और ये 2 नंबर में अक्सर पूछे ही जाते हैं, दोनों में से एक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।